हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम समझेंगे कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ में हम किसी भी पर्सन को कैसे कन्विंस किया जा सकता है। मेरे पास में इस टाइम पे बताने के लिए आपको 6 इम्पोर्टेंट जो तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी पर्सन को कैसे भी कन्विंस कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कन्विंस विद रीजन। किसी को भी कन्विंस करने के लिए सबसे पहले उसको ऐसी पॉइंट ऐसे पॉइंट बताने की कोशिश किया जाना चाहिए जो सच में उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे अंदर रीजन है। जैसे किसी को भी अगर जो कन्विंस करना है तो सबसे पहले तो मोस्टली क्या होता है कि आदमी को पैसे की सबसे ज़्यादा मतलब एक पॉइंट होता है, मनी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होती है जो अगर जो आप उसको कन्विंस करना चाहेंगे उसकी अच्छाई बता के उसको और ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा बनाने के लिए उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में अगर जो बात करेंगे तो आपको 100% हो सकता है कि वह आपके साथ में आपकी बातों पे कन्विंस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जो आप किसी की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन आपको लगती है, आपने उसके बारे में रिसर्च किया है, आपको पता है कि इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर जो आप उसको बेहतर रीजन बताएंगे कि हाँ, इस तरीके से आप लोग अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, तो आपके साथ काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। दूसरा है, अगर जो आप समझना चाहें कि कन्विंस करने का दूसरा है कि किसी को भी ऐसे कन्विंस स्टार्ट किया जाना चाहिए। जैसे किसी को सबसे पहले तो आपको पता है कि किसी को ऐसे कन्विंस नहीं किया जा सकता। कैसे? आप बिना कुछ दिए, आपने देखा होगा सोसाइटी में हमारी एक रूल चलता है कि इस हाथ से दो और उस हाथ से लो। तो अगर जो आपने किसी को कुछ भी नहीं दिया है तो पहली बात तो आप की बात वो क्यों ही मानेगा। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप कुछ भी उसके जीवन में ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप पैसे ही देंगे तो ही कोई कन्विंस होगा। आप उसके जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंस चीज़ें, वैल्यू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर जो आपके अंदर बोलने की चीज़ें अच्छी हैं, अगर जो आपके पास स्टोरी है, कुछ भी नया एग्जाम्पल्स जो रियल एग्जाम्पल उसकी लाइफ से जोड़ता हो उसको आप बता सकते हैं, या कुछ भी नई चीज़ें जो उसको ज़रूरत है, उसके जीवन में होना चाहिए लेकिन उसके जीवन में नहीं है, उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ अच्छी स्किल बता सकते हैं, कुछ अच्छी उसकी खूबियाँ बता सकते हैं। कुछ बहुत सारे, हर पर्सन के अंदर अच्छी अच्छी खूबियाँ होती हैं, लेकिन बहुतों को पता नहीं होता है कि मेरे अंदर में क्या खूबी है जिसको मैं अपने अंदर और ज़्यादा निखार कर सकूं और अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले सकूं। तो अगर जो आप सही टाइम पे उसको अगर जो आप पहचान सकते हैं और उसको खुलकर उसका साथ देने की कोशिश कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में आपके साथ खड़ा मिलेगा। दूसरा ये है। तीसरा ये है कन्विंस बाय अट्रैक्शन। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी कोई पर्सन होता है जो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, मोस्टली मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, या कोई मोटिवेशनल होता है, उसको आपने देखा होगा कि वो हमेशा सूट बूट में नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक हमारे सोसाइटी में और हर जगह होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले अगर जो आपने अपने अंदर अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने बोलने के अंदाज को, अपने पहनावे को अगर जो आपने सही तरीके से वेल स्टैंडर्ड करके रखा है तो आपको डेफिनेटली, आपको देख के आपकी बात मानने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। ये रियलिटी है। तो सबसे पहले अगर जो आपको लगता है कि आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया तो आपको सबसे पहले इस चीज़ में काम करना चाहिए, और इसका यूज करके आप किसी भी पर्सन को, चाहे लेडीज हो, फीमेल या मेल, या कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड, कोई भी लव से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहला आदमी आपको ये देखता है कि इस बंदे में क्वालिटी क्या है, इसमें अलग क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ें होती। फोर्थ, अगर जो हम देखा जाए कन्विंस बाय अथॉरिटी। ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक कहानी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, हर जगह सभी लोग जानते हैं कि दूसरी की तारीफ जब करते हैं तो आदमी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अगर जो आप खुद की तारीफ करेंगे तो लोग उतना ज़्यादा आप पे विश्वास नहीं करेंगे जितना आपको करना चाहिए आपके ऊपर।
तो सबसे पहले आप ऐसे अपना स्टैंडर्ड बना के रखिए, या अपने ऐसे दोस्तों को लेके अपने साथ में चलिए, या आपके दोस्त आपके साथ में जाएं अपने खुद से, वो आपकी तारीफ दूस उसके सामने करें, या कुछ भी ऐसी मतलब चीज़ें बताएं जो आपको वह पर्सन देखने के बाद लगे कि हाँ, इस बंदे में ये क्वालिटी होंगी, तभी ये दूसरा बंदे इसके बारे में अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे किया जा सकता है। दूसरी चीज़ें ये है कि कभी भी अपनी इमेज कोशिश करें कि कभी भी अपनी इमेज गिराने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपकी पर्सनालिटी। और अगर जो आपने अपनी मार्केट में अपनी ही वैल्यू गिरा दी है, छोटी सी चीज़ों पे बहुत सारे आपने देखे होंगे, न्यूज़ अगर जो पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी छोटी छोटी चीज़ों में झगड़े कर लेते हैं। बहुत सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन छोटी सी मनी प्रॉब्लम के कारण वो अपने उस रिश्ते को भूल जाते हैं। तो कभी भी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बड़ी चीज़ों में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपको उस चीज़ का फ़ायदा आपके फ्यूचर में होगा, हो सके जिसका यूज आपको अभी से सोचना पड़ेगा। कभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब एक इम्पोर्टेंस आता है तो आदमी सोचता है कि काश मेरे पास उसका नंबर होता, लेकिन जब उसके पास सच में वो पर्सन होता है तो वो पर्सन सोचता है कि यार मेरे पास इसका नंबर होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी नंबर। लेकिन देखिए, सबका सबकी आवश्यकता समय पर ही आने पे पता चलती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना भी हो सके, अगर जो आपके पास कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे तो आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है उतनी ही अच्छी बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में हर चीज़ का कभी भी काम पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कन्विंस बाय स्कार्सिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि इंसान क्या करता है कि जब भी अपने कहीं भी कुछ भी देखा तो उसमें क्या होता है कि लोग आपको जज करने लगते हैं, कहीं भी जज करने लगते हैं कि ये कैसा बंदा होगा, कैसा पर्सन होता है, कैसे ये बात करता होगा, अगर जो आपने उसके सामने कहीं बोला नहीं है। तो सबसे पहले कभी भी किसी के सामने बोलिए तो सबसे पहले सुनने की आदत डालिए। अगर जो आप डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं किसी को भी, तो वो यही सोचेगा कि ये फालतू बोलता रहता है। तो इसलिए सबसे पहले जितना कम बोलेंगे और जितना वैल्यूएबल चीज़ बोलेंगे तो आप लोगों को उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा कन्विंस कर पाएंगे। अगर जो आपने पूरी प्रॉब्लम सुने बिना ही आपने उत्तर देना शुरू कर दिया तो आपका हो सकता है कि आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं वो बात किसी और डायरेक्शन पहुंच जाए। तो पहली बात कि सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले दूसरों को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि दुनिया में हर आदमी सिर्फ सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। तो सबसे पहले आप अगर जो सुनने की आदत आपकी अच्छी है तो आप बोलने की आदत अपने आप टू द पॉइंट अपने आप सीख जाएंगे। तो सुनने की आदत डालिए, और बोलने की आदत तभी होना चाहिए और बिग एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए। अगर जो आप कुछ भी बोलते हैं बिना एग्जाम्पल के बोलते हैं तो आपको ये कभी भी नुकसानदायक हो सकता है। ट्राई करिए कि रियल एग्जाम्पल के साथ बोलिए, और उनकी जो उस बंदे से रिलेटेड समस्या है, उस बंदे से रिलेटेड कहानी होना चाहिए या कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, ताकि वह अपनी समस्या को कनेक्ट करके प्रॉपर देख सके। अगर जो आपके पास नहीं है ऐसी कोई भी एग्जाम्पल, तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए। अगर जो आपको जानकारी नहीं है तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप उसके बारे में जान सकते हैं। उसके पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, या पड़ोसी से नहीं होता, अगर किसी से भी मिलना है, बहुत सारे बहाने मारे कुछ भी पूछ सकते हैं। कि कंडीशन आदमी देख के बात करने से पता चल जाती है कि किस तरह का बंदा कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, किसी को कन्विंस करना चाहिए। ये हो गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कन्विंस बाय ट्रस्ट। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रस्ट पे जाने कितना सारा लोन दे देते हैं, ट्रस्ट पे कुछ भी चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर जो आपने कोई भी छोटी चीज़ बेची किसी को, छोटी चीज़ बेचने के बाद क्या होता है कि आप अगर जो फिर भी उस पर्सन को कोई भी बड़ी चीज़ बेचेंगे, तो जिस बंदे ने आपके कहने पर छोटी चीज़ खरीदी है तो वही बंदा
आपकी आपके कहने पे कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने पर तैयार हो जाता है। वो खरीदे या ना खरीदे अलग बात होती है, लेकिन तैयार होना बड़ी बात होती है। तो ये किस चीज़ का महत्व होता है? ये सबसे मेन चीज़ होता है ट्रस्ट। अगर जो आपने किसी के सामने ट्रस्ट बना लिया है, तो समझ लीजिए आपको उस पर्सन को कन्विंस करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ट्रस्ट जो भी होता है ये 1-2 दिन में 3 दिन में नहीं बनता। ट्रस्ट होता है ईमानदारी से बनता है। बहुत सारी चीज़ें सही टाइम पर सही समय पर आपने जब किसी भी पर्सन का साथ दिया होता है, सही टाइम पर सही सलाह दी होती है, किसी भी समस्या पर सही टाइम पे आप उसकी सुने हैं, उसकी सलाह उसके साथ में खड़े रहे होते हैं, तो तभी यह चीज़ें होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्रूव नहीं की है जो इम्प्रूव करनी चाहिए, तो सबसे पहले उसमें काम करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने में इम्प्रूव नहीं करना चाहते। जैसे अगर जो आपको कोई भी अच्छी लैंग्वेज आती है, सिंपल समझिए, अगर जो आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी आप के बारे में लोग बहुत अच्छा सोचने लगेंगे। सबसे पहले आपको स्किल में काम करना चाहिए। स्किल किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने पर ही आपके ऊपर कन्विंस होंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समय समय पर आपके लोगों के साथ अगर जो देखा जाए कि बहुत सारे सोसाइटी में होता है, आपने देखा होगा कि आदमी छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़ा कर डालता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो आपने एक बार किसी को भी अच्छे से कन्विंस कर लिया, तो वो रिलेशन आपको 1-2 दिन के लिए नहीं होती, उसका साथ आपको जीवन भर मिल सकता है। इसलिए कन्विंसिंग जो पावर होती है, कन्विंस करने की पावर सिर्फ 1 दिन की नहीं होती। अगर जो आपने एक पर्सन को कन्विंस किया, तो समझ सकते हैं कि उस एक पर्सन से आपकी पूरी चैन स्टार्ट हो सकती है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप रियल एग्जाम्पल सुनिए, और हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।